Hello kids, welcome to Kids Study channel. Today we are going to start The Canary chapter from My English Reader Class 3 DAV. So the name of the chapter is The Canary. Canary is a bird, name of the bird. Okay. So now start with the chapter. सोमूस फादर, सोमूस मतलब यहाँ एस जो एपस्टफी एस लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि सोमू के, ठीक है, सोमू का, तो सोमू के पापा फादर हैड गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट। सोमू के पापा ने उसे एक बहुत अच्छा सा क्या दिया है, वंडरफुल गिफ्ट दिया है ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। वो बर्थडे गिफ्ट क्या है, अ येलो लिटिल येलो कैनरी। ये एक कैनरी है, कैनरी मीन्स बर्ड है जिसका कलर कैसा है, येलो है, पीला है। सोमू नेम्ड हर मॉली, सोमू ने उसका नाम रखा है मॉली, ठीक है, उस बर्ड का नाम क्या रखा है, मॉली। मॉली संग सॉफ्टली एंड स्वीटली, मॉली जो है वो बहुत मधुर और स्वीटली मीठा गाती है, ठीक है। At first, Somu looked after the bird. सोमू शुरू में तो अपने बर्ड का बहुत ध्यान रख रहा था। Each day he cleaned her cage. हर दिन, each day माने हर दिन वो उसके केज को, उसके पिंजरे को साफ करता था। He gave her seeds, और उसे क्या देता था खाने को, सीड्स देता था, ठीक है, सोमू दे रहा है। एंड फ्रेश वाटर, सीड्स के साथ फ्रेश वाटर भी। एट टी टाइम ही गेव हर अ लंप ऑफ शुगर, और जब चाय का समय होता था तो सोमू उस बर्ड को लंप ऑफ शुगर मीन शुगर का एक टुकड़ा देता था, ठीक है। मॉली वॉज वेरी हैप्पी इन हर केस, मॉली बहुत खुश थी अपने इस पिंजड़े के अंदर, क्योंकि उसको तो बहुत सेवा मिल रहा था। उसका केज भी साफ हो जा रहा था, सीड्स, फ्रेश वाटर, उसे ढूंढना भी नहीं पड़ रहा था, साथ में लंप ऑफ शुगर। मॉलीज फ्रेंड्स वर वेरी जेलस ऑफ हर, मॉली के जो फ्रेंड्स थे उसे बहुत जलन हो रहा था, यार मॉली को तो कहीं उड़ना भी नहीं पड़ रहा है, सीड्स को ढूंढना ही भी नहीं पड़ रहा है, उसे सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है। तो मॉली के जो दोस्त थे उसे जल रहे थे, ठीक है। जेलस मीन्स क्या होता है, जलना, ठीक है, किसी के बारे में एक तरह से उस किसी की तरक्की देख के जलना, उस टाइप से, ओके। सोमूस फ्रेंड्स वुड कम टू सी मॉली एवरी डे, सोमूस के जो दोस्त थे, सोमू के जो दोस्त थे वो हर दिन मॉली को देखने आते थे। She would sing sweet songs for them, और जब उससे सब बच्चे मिलने आते थे तो वो बहुत खूबसूरती से प्यार से गाना गाती थी, स्वीट सॉन्ग, मीठा मीठा गाना गाती थी। आफ्टर सम वीक, कुछ सप्ताह के बाद, सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली, सोमू को अब इस मॉली में कोई भी मजा नहीं आ रहा था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मीन्स अब वो उससे बोर हो गया था। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कोई खिलौना आ जाता है तो आप उससे खेलते जाते हो, आफ्टर 1-2 वीक्स और 1 मंथ यू गेट बोर्ड ऑफ इट, आप उससे बोर हो जाते हो, एंड यू डिमांड योर पेरेंट्स टू ब्रिंग अ न्यू टॉय, कि आप एक नया खिलौना ला के दो, पापा मैं इससे बोर हो गया हूँ, इस कार से मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है। उसी तरह से सोमू भी उसमें इंटरेस्ट खो रहा था, है ना। मॉली अब मतलब उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था उसके साथ। Now it was no longer fun to look after her, अब उसके लिए कोई मजे की बात नहीं हुई कि दिन भर मैं उसको देखता रहूं। One day he did not clean the cage, एक दिन उसने उसका केज साफ नहीं किया, मीन्स मॉली का केज साफ नहीं किया। Another day, दूसरे दिन, he did not feed her, दूसरे दिन उसने उसको खाने के लिए भी नहीं दिया। And then वर्स्ट माने सबसे बेकार हुआ, ऑफ ऑल ही फॉरगेट टू गिव वाटर, वो भूल गया कि उसे अपने बर्ड को पानी भी देना है, ठीक है। एक दिन तो उसने केज ही साफ नहीं किया, पिंजड़ा को क्लीन ही नहीं करा।
दूसरे दिन उसने खाना भी नहीं दिया, और हद तो तब हो गई जब वो पानी देना ही भूल गया। ओके, मॉली वॉज वेरी अनहैप्पी। अनहैप्पी मैंने दुखी हो गई, मॉली बहुत दुखी हो गई। सोमू लव्ड हर नो लॉन्गर, क्योंकि सोमू अब उससे प्यार नहीं कर रहा था। एंड शी कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वॉज सो थ्रस्टी, और इसलिए वो गाना भी नहीं गा पा रही थी क्योंकि वो क्या थी, थ्रस्टी, प्यासी थी। ओके, शी वेंट टू हर वाटर डिश, वो बार बार अपने पानी के डिश, मतलब वो जो बर्तन था जिसमें पानी रखी जाती थी, वहाँ जाती थी। होपिंग देयर माइट बी जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और ये उम्मीद कर रही थी कि शायद उसमें कुछ बूंद पानी के बचे हों। बट देयर वॉज नॉट एनी, लेकिन वहाँ कोई भी पानी का एक बूंद भी नहीं था। ट्वीट ट्वीट कॉल्ड मॉली, मॉली आवाज दे रही थी, ट्वीट ट्वीट, लाउडली, जोर से। बट सोमू वॉज बिजी प्लेइंग विथ हिज न्यू टॉय गन, लेकिन सोमू क्या था, कहाँ बिजी था, वो अपने नए जो टॉय गन था, मीन्स गन जो था, उसके साथ खेल रहा था, खिलौने के साथ। और वो बिजी इतना था कि चिड़िया की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। एंड टुक नो नोटिस ऑफ द लिटिल बर्ड, और उस छोटी सी प्यारी से बर्ड के ऊपर उसका ध्यान भी नहीं जा रहा था। नोटिस करना मतलब ध्यान देना, ठीक है। शी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर, और वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत आवाज़ लगा रही थी। उसके जो बाहर जो दोस्त खुले आसमान में उड़ रहे थे, उसे उसके लिए क्या लग रहा था, मॉली के लिए सॉरी लग रहा था। सॉरी लगना, वो दुखी हो रहे थे, उसके लिए अफसोस कर रहे थे। टीयर्स रैन डाउन हर फेस, आंखों से आंसू जो है उसके गाल पे, उसके फेस पे आ रहा था। ओह, आई एम इन दिस केज, मैं इस केज में हूँ। मॉली क्या बोल रही है, मैं इस केज में हूँ। एंड आई कैन नॉट गेट आउट टू फाइंड फूड, और ना तो मैं इस केज से बाहर निकल पा रही हूँ कि फूड और वाटर को ढूंढ पाऊँ फॉर माई सेल्फ। Oh, I am in this case and I can't get out to find food and water for myself, she said. ठीक है, मॉली ने क्या कहा कि मैं इस पिंजरे से बाहर भी नहीं आ पा रही हूँ कि मैं अपने लिए कुछ खाना पानी ढूंढ पाऊँ। चिर्पी, the sparrow was sad too and said, we wish we could help you. एक चिर्पी बर्ड थी, स्पैरो थी, जो बाहर थी। वो क्या बोल रही थी कि वी विश, हम ये मना रहे हैं, ये विश कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि काश हम आपकी, मीन्स काश हम इस मॉली की मदद कर पाते। द लिटिल कैनरी ड्रप्ड हर लिटिल येलो हेड एंड प्रेड टू गॉड। ये जो छोटी सी प्यारी कैनरी बर्ड थी, इसने अपने सर को झुकाया नीचे और अपने हेड को, और प्रे करने लगी, भगवान को याद करने लगी। अर्ली मॉर्निंग, दूसरे दिन मॉर्निंग में, सोमूस मदर केम टू वेक हिम। सोमू की मम्मी उसको क्या करने आई, उठाने आई। शी वॉज सरप्राइज व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ कैनरी, लेकिन जब वो स्वीट वॉइस, जो कैनरी की मधुर आवाज़ थी, वो सुन नहीं पा रही थी, मीन्स उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो काफ़ी अचंभित रह गई, सरप्राइज रह गई। शी पियर्ड इनटू द केज, वो पियर्ड मीन्स होता है झांकना, ठीक है। तो शी पियर्ड इनटू द केज, वो केज के अंदर, वो पिंजड़े के अंदर झांक रही थी। मॉली वॉज लेइंग देयर हाफ डेड, मॉली उसमें बिल्कुल अधमरी सी पड़ी हुई थी। हाफ डेड का मतलब होता है अधमरी, बस जान अब जाने ही वाली है। सोमूज मदर टुक हर आउट, सोमू की मदर ने उसे केज से बाहर निकाला। आउट ऑफ द केज केयरफुली एंड स्ट्रॉक हर येलो फिदर, और उसके जो फिदर्स थे उस पर स्ट्रॉक किया। स्ट्रॉक मतलब वो क्या होता है कि थोड़ा सा थपथपाना, ओके। She fed the little bird with fresh seeds and water. फिर उसने
वो जो छोटी सी बर्ड थी उसे कुछ फ्रेश सीड्स दिए और साथ में पानी। शी वॉज वेरी एंग्री विथ हर सन। वो अपने बेटे पे बहुत गुस्सा हुई। एंग्री होना मतलब गुस्सा होना। सोमू, वॉट अ ड्रेडफुल थिंग। ये कितनी बुरी बात है, कितना घिनौना बात है। ड्रेडफुल माने जो बहुत ही गंदी बात हो। इफ यू कैन नॉट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रिएचर, अगर तुम इस प्यारे से बेचारे क्रिएचर को ध्यान नहीं रख सकते इसका, यू हैव नो राइट टू कीप इट। अगर तुम इसका ध्यान नहीं रख सकते तो तुम्हें इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। आई एम सो असेम्ड ऑफ यू। असेम माने होता है शर्माना। मुझे तुम पे शर्म है, मैं मतलब अफसोस कर रही हूँ। सेड द मदर। सोमू ब्रस्ट इनटू टीयर। सोमू ये सब देख के आंसुओं से बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोने लगा। एंड फेल्ट सॉरी, और उसे बहुत दुख हुआ इस बात का। देयर आफ्टर he looked after Molly the little canary very well. उसके बाद से thereafter माने इस घटना के बाद से मॉली का बहुत ज़्यादा ध्यान सोमू रखने लगा। तो मॉली एक कैनरी बर्ड जिसका वो ध्यान रखने लगा। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम कोई भी क्रिएचर, कोई भी बर्ड एनिमल अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। अदरवाइज हमें उसे अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली। गो थ्रू इट एंड सी द वीडियो वन और टू टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। आप अच्छे से समझ पाओ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक मिल पाए। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।